हेलो उत्तराखंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ, प्रीवियस ईयर वीडियो में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो उत्तराखंड चल रहा है। उत्तराखंड का शासन प्रशासन संबंधी जो प्रमुख तथ्य है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया है 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड हमारा बना। ठीक है, और हिमालयन राज्य में, ठीक है, इसका जो उत्तराखंड का क्रम है वो क्या है, 11वां है। ठीक है, और जो 10 हैं और हमारे हिमालयन राज्य हैं उसके बारे में मैंने चर्चा की है। ठीक है, आज हम बात करेंगे जब उत्तराखंड का गठन हो गया था। उसके बाद गठन के बाद यहाँ पे जो राज्य चिन्ह हैं वो निर्धारित किए गए। ठीक है, कब किए गए? 1 अप्रैल 2001 को। ठीक है, ये चीज तो आपको पता ही होंगी कि राज्य चिन्ह उत्तराखंड में 1 अप्रैल 2001 को राज्य चिन्ह क्या किए गए, निर्धारित किए गए, जिसमें अब मैं राज्य चिन्ह के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो चीज आपको पता ही होगी कि राज्य चिन्ह में क्या होती है, उत्तराखंड की भौगोलिक हमें दृष्टि देखने को मिलती है। ये चीजें आपको पता ही होंगी। ठीक है, हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे राज्य पुष्प के बारे में। ये चीज तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, इसके बारे में क्या हमारा राज्य पुष्प ब्रह्म कमल। ठीक है, अब हम जानेंगे ब्रह्म कमल जो है उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। सबसे पहले हम इसमें चर्चा ये करेंगे, मतलब इसके बारे में जानेंगे कि कितने मीटर की ऊंचाई पर ब्रह्म कमल हमें देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में। जी हाँ, कितने मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं देखने को हमें? कम से कम 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर हमें ब्रह्म कमल देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आपको पता होगा। ठीक है, अब आते हैं हम ब्रह्म कमल का जो वैज्ञानिक नाम है उसके बारे में जानेंगे। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसूरिया अवलेटा। ठीक है, सोसूरिया अवलेटा जो ब्रह्म कमल है उसका बॉटनिकल नेम यानी वैज्ञानिक नाम है। इसके बारे में आपको पता ही होगा। जी हाँ, अब आते हैं हम कि जो ब्रह्म कमल है ये उत्तराखंड में कौन कौन से स्थानों पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये चीज बेसिकली आपको पता ही होगी। ठीक, कि कौन कौन से स्थानों पे जो स्थान है वो कौन कौन से स्थान पर हमें ब्रह्म कमल देखने को मिलते हैं, ये चीज आपको पता ही होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? फूलों की घाटी। ठीक है, कहाँ पड़ता है हमारे उत्तराखंड में? जो फूलों की घाटी है वो कौन से जनपद में पड़ता है, यानी डिस्ट्रिक्ट में? चमोली। इसके बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, इसके बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, फूलों की घाटी और पिंडारी ग्लेशियर, इसके बारे में पता होगा कहाँ पड़ता है? केदारनाथ भी हमें ब्रह्म कमल देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर शिवलिंग बेस। ठीक है, उत्तराखंड में ये स्थान ऐसे हैं जहां हमें ब्रह्म कमल देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होगा। अब हम जानेंगे कि हमारे उत्तराखंड में जो ब्रह्म कमल है इसका जो स्थानीय नाम है वो क्या कहा जाता है इसको। ठीक है, इसका जो स्थानीय नाम है क्या है? स्थानीय नाम क्या है इसका? कौलपद। ठीक है, इसके बारे में भी आपको पता ही होगा। ठीक है, महाभारत में इसको क्या कहा गया है? महाभारत में इसको क्या कहा गया है? ब्रह्म कमल को महाभारत में क्या कहा गया है? सौगंधित पुष्प। जी हाँ, महाभारत में ब्रह्म कमल को क्या कहा गया है? सौगंधित पुष्प। ठीक है, अब देखेंगे कि ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। जी हाँ, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, अब मैं ये बताऊंगी कि ब्रह्म कमल की विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती है। विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती होंगी फिर? जी हाँ, 210। ठीक है, अब देखेंगे कि जो ब्रह्म कमल है इसका खिलने का समय कब है। ठीक है, कब खिलता है बताइएगा। समय जो है पुष्प का खिलने का, ठीक है, पुष्प का जो खिलने का समय है वो कब है? जुलाई से सितंबर तक का। ठीक है, जुलाई से सितंबर तक का क्या है इसका खिलने का समय है।
ठीक है, आई होप इसके बारे में आपको पता होगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं, हमारा जो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वो क्या है। उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वो क्या है, मोनाल। ठीक है, उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वो है मोनाल। ठीक है, अब मुझे बताओ कि मोनाल कितने मीटर की ऊंचाई पर हमें उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो हमारा राज्य पक्षी है यानी मोनाल है, तो उत्तराखंड की कितने मीटर की ऊंचाई पर हमें मोनाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, कितना है वे ऊंचाई, कितने मीटर की ऊंचाई पर हमें देखने को मिलते हैं। 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर हमें उत्तराखंड में मोनाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका आएंगे बॉटनिकल नेम। ठीक है, वैज्ञानिक नाम। मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, लोफोफोरस इम्फीजेनस। ठीक है, लोफोफोरस इम्फीजेनस। ठीक है, लोफोफोरस इम्फीजेनस जो हमारा क्या है, मोनाल का क्या है, बॉटनिकल नेम है। ठीक है, लोफोफोरस इम्फीजेनस क्या है, मोनाल का बॉटनिकल नेम। अब हम देखेंगे मोनाल जो है हमारा, ये तो उत्तराखंड का भी राज्य पक्षी तो है, लेकिन हिमाचल का भी क्या है, ये राज्य पक्षी है। ठीक है, जो मोनाल है ना, वो उत्तराखंड का तो राज्य पक्षी है। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो मोनाल है उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश का भी क्या है, राज्य पक्षी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का भी जो राज्य पक्षी है वो क्या है, मोनाल है। जी हाँ, अब और नेक्स्ट जो सवाल है, ठीक है, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी क्या है, मोनाल है। ठीक है, नेपाल का भी जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है, मोनाल है। ठीक है, ये चीजें आपने देखे को मिलते हैं। ठीक है, मतलब ये चीजें आपको पता ही होंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो मोनाल है उसका प्रिय आहार क्या है। ये जहां तक है आपको सबको पता ही होगा, जो मोनाल का जो प्रिय आहार है वो क्या है। ठीक है, मोनाल का जो प्रिय आहार है वो क्या होता है, जो प्रिय आहार, आलू। ठीक है, आलू खाता है और कीड़े मकोड़े भी खाता है। ठीक है, अब देखो खाल के कारण उत्तराखंड में क्या, मोनाल का जो खाल के कारण ना, मतलब इसके अवैध रूप से शिकार भी होते हैं। ठीक है, मोनाल के अवैध रूप से शिकार होते हैं। ठीक है, अवैध रूप से, तो इसीलिए IUCN है, जो IUCN ने जो मोनाल है ना, ठीक है, IUCN ने जो मोनाल है इसको क्या किया गया है, इसको लाल श्रेणी में घोषित किया गया है। ठीक है, इसके अवैध रूप से क्या होते हैं, शिकार होते हैं, इसलिए इसको डेंजर जोन में यानी लाल श्रेणी में क्या किया गया है, मतलब रखा गया है। ठीक है, डेंजर जोन में। ठीक है, अब ये चीजें आपको पता ही होंगी कि इसकी कलगी होती है, पूंछ होती है हरी कलर की, ये बेसिक चीजें आपको जहाँ तक पता होंगी। ठीक है, अब आते हैं, नाम सुना ही होगा, जो हमारा राज्य पशु है वो क्या है, कस्तूरी मृग। ठीक है, कस्तूरी मृग क्या हमारा राज्य पशु है। ठीक है, राज्य पशु है जो हमारा कस्तूरी मृग। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।